हेलो डियर, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल 10th क्लास का एक्सरसाइज 2.3 तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें लिखा गया है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में दिया गया है, जो एक पॉलिनोमियल है, दूसरा पॉलिनोमियल है, इसके साथ 3 संख्याएं हैं और इसके साथ भी 3 संख्याएं, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, त्रिघात बहुपद है दोनों। तो इनमें जो है सबसे पहले जो संख्याएं दी गई है वो इसकी शून्यक है कि नहीं, इसको प्रूव करना है। इसके बाद शून्यक और गुणांकों के बीच जो रिलेशन है उस रिलेशन को भी वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन में। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछेंगे पॉलिनोमियल से संबंधित इसी वीडियो में, और उसका आंसर जो है हम खुद से तो अगले वीडियो में बताएंगे। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब हम आज देखेंगे कि कमेंट में कौन कौन उसका आंसर दे पाते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट में जरूर देखेंगे और थोड़ा ध्यान देंगे कि क्वेश्चन कौन सा है और उसका आंसर क्या है। आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये पहला खंड क्या है कि 2x³ + x² - 5x + 2 ये पॉलिनोमियल है त्रिघात का, और इसके साथ 1/2, 1 और -2 3 संख्याएं दी गई हैं। तो क्या ये तीनों संख्याएं इस पॉलिनोमियल की शून्यक है कि नहीं, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच करने के लिए इन तीनों संख्याओं को बारी बारी से x के स्थान पर रखेंगे और रखने के बाद देखते हैं कि क्या वो 0 हो रहा कि नहीं। जैसे ये पहले 1/2 है, इसको अगर इस पॉलिनोमियल में रखेंगे और रखने पर इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है, तो इसका मतलब 1/2 जो है इसका है शून्यक है। इसी तरह तीनों को करेंगे और तो उसके बाद तब हम जो है जो शून्यक और जो इसके जो गुणांक है उनके बीच का रिलेशन प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, 1/2 है, यहाँ लिखेंगे x बराबर 1/2 रखने पर जब इसको रखेंगे तो 2 × 1/2 होल क्यूब प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2। इसका क्यूब करेंगे तो 2 × 1/8 आएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 आएगा, माइनस 5/2 होगा, प्लस 2 होगा, यहाँ से काटेंगे 1/4 होगा। यह 1/4 और यह 1/4 जोड़ लेंगे 2/4, जिसको कि 1/2 कहते हैं, अर्थात 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। टोटल अगर हम एलसीएम के हिसाब से करेंगे 2 तो 1 माइनस 5 2 दूनी 4 प्लस 4 4 1 5 5 माइनस 5/2 ये हो गया 0। इसका मतलब 1/2 है जो है क्या है, शून्यक है। यहाँ नीचे लेंगे, इसलिए 1/2 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। पुनः इसके बगल में ही लिखते रहे, पुनः x के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 रखने पर। इसके बाद फिर देखते हैं 2 × 1³ प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2। 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, तो 2 और 1 का गुणा 2 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे 1 होगा, माइनस 5 और 1 का 5 हो गया, प्लस 2 हो गया। 2 1 3 2 5 5 माइनस 5 बराबर 0, यहाँ भी 0 हो गया, इसलिए हम लिखेंगे x बराबर 1 बहुपद का शून्यक है। इसके बाद तीसरा पार्ट है, यानी तीसरी संख्या है -2। x बराबर -2 रखने पर 2 × -2 क्यूब प्लस -2 स्क्वायर माइनस 5 × -2 प्लस 2। यहाँ से 2 -2 का क्यूब करेंगे -8 आएगा, और उस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 4 हो जाएगा। ये 2 बार माइनस है, दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे, 10 होगा प्लस 2, 10 2 12 में 4 जोड़ेंगे 16, ये आ गया -16 प्लस 16, ये भी हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, अतः x बराबर -2 बहुपद का शून्यक है। इस तरह से हम तीनों संख्याओं को बारी बारी से रख करके चेक कर लिए, और तीनों जो है संख्याएं जब हम x के स्थान पर पुट किए तो जो है उसकी वैल्यू जो पॉलिनोमियल की थी 0 आ गई। इसका मतलब ये तीनों संख्याएं जो है इस पॉलिनोमियल की शून्यक हैं। अब हमें इसमें प्रूव करना है रिलेशन, शून्यकों और गुणांकों के बीच रिलेशन। एक तो होता है योगफल के, मान लीजिए ये जो पॉलिनोमियल है इसके जो शून्यक है अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए होता -b/a, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पर अल्फा के स्थान पर 1/2 है, 1/2 प्लस बीटा के स्थान पर 1 है और गामा के स्थान पर -2 है। यहाँ b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं दिखा है, मतलब 1 है।
-1/1 के स्थान पर देखो तो क्या लिखा है, 2 लिखा है, 1/2। अब 1/2 और 1 जोड़ेंगे 3/2, 3/2 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो -1/2 बराबर -1/2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। एक रिलेशन तो प्रूव हो गया। दूसरा रिलेशन है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है C/A। तो अल्फा बीटा का मतलब पहला बुरा शून्य है 1/2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2 है, माइनस यहाँ प्लस करेंगे -2 मल्टीप्लाई 1 और C की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे -5 दिखा है, तो -5 और A की वैल्यू अभी हम लिखे थे 2। इसका गुणा करेंगे तो 1/2 आएगा, यहाँ पर -2 आएगा, यहाँ पर 2 और 2 काट देंगे तो -1 आएगा, -5/2। अब क्या करेंगे, 2 1 3 हो गया, 2 3 6 यानी 1 -6/2 इक्वल टू -5/2। ये हो गया, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, घटाएंगे तो -5/2 इक्वल टू -5/2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। इसके बाद अभी एक रिलेशन इसका और है, क्योंकि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, त्रिघात पॉलिनोमियल है, इसके 3 शून्यक हैं, इसलिए इसमें रिलेशन भी 3 है। और 3 रिलेशन में एक रिलेशन हमने यहाँ पर प्रूव किया है, ये वाला योगफल वाला, और 2 के गुणनफल के योगफल वाला यहाँ पर प्रूव किया। अभी तीनों के गुणनफल का जो रिलेशन है वो बाकी है, उसको यहाँ पर देखते हैं आगे। अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -D/A। तो अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2 है। ये माइनस और ये 2 और 2 कट जाएगा। डी की वैल्यू यहाँ पर देखिए 2 है, -2 लिखेंगे, ये वाला माइनस लगाएंगे, यहाँ से 2 लिखेंगे और ए की वैल्यू कितना है 2, ये 2 लिख देंगे। यहाँ पर 2 कट गया, -1 और 1 का गुणा करेंगे -1 आएगा, यहाँ भी -1 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से तीसरा रिलेशन भी प्रूव हो गया और ये प्रश्न पूरा हो गया। क्वेश्चन ये है कि पॉलिनोमियल में कम से कम कितने टर्म हो सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल में कम से कम कितने टर्म यानी कितने पद हो सकते हैं कम से कम। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे के प्रश्नों के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।